मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं, तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर प्रवासी और मॉडर्न रिव्यू। प्रवासी बांग्ला में और मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी में जैसे पत्रों के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो प्रवासी और मॉडर्न रिव्यू पत्रों के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रवासी बांग्ला में छपती थी, मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामानंद चट्टोपाध्याय। तो प्रवासी और मॉडर्न रिव्यू जैसे पत्रों के संस्थापक और संपादक थे रामानंद चट्टोपाध्याय। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कलिंग शैली का संबंध किससे है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, उड़ीसा से। कलिंग शैली का संबंध किससे है? उड़ीसा से है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सुप्रसिद्ध मूर्तिकार कौन थे? एक प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है इन चारों में से? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चिंतामणिकर। तो निम्नलिखित में से सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हैं चिंतामणिकर। अवनींद्रनाथ टैगोर, के वेंकटप्पा, यामिनी राय ये चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। नंदलाल बोस द्वारा कांग्रेस के हरिपुरा में 91वें सम्मेलन के लिए बनाए गए अधिकांश चित्रों को संग्रहित किया गया है कहाँ पे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। तो नंदलाल बोस ने जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए चित्र बनाए थे वो संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति सदाशिव किस गुफा में स्थित है? तो त्रिमूर्ति जो स्थित है एलिफेंटा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, एलिफेंटा। तो प्रसिद्ध त्रिमूर्ति सदाशिव एलिफेंटा गुफा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। गंधार शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। गंधार शैली का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। तो गांधार शैली का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। उदयगिरि तथा खंडगिरि की गुफाएं किस प्रादेशिक राजधानी के निकट है? उदयगिरि और खंडगिरि की गुफाएं किस प्रदेश की राजधानी के निकट है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर। तो उदयगिरि तथा खंडगिरि की गुफाएं उड़ीसा के भुवनेश्वर के निकट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर की पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन बी सही होगा, 1929 में। तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1929 ईस्वी में। चलिए अगला तक देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली सभी को पता होगा, लुम्बिनी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ पर है? लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, बिलेरिना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? तो बिलेरिना मूर्ति बनाई गई है देगा के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, देगा। अगला प्रश्न है, पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश में हुई थी? पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश में हुई थी?
सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अगस्त रोंदा जिनका जीवन काल 1840 से 1917 था, वो क्या थे, किस रूप में प्रसिद्ध थे? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी मूर्तिकार। तो अगस्त रोंदा एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। तुच्छ वस्तुओं को बड़ा वास्तविक छवि से भी बड़ा दिखाना निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला रीत की मुख्य विशेषता थी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी युद्धोपरांत अमेरिका पाक कलाकार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14। टर्नर जिनका जीवन काल 1775 से लेकर 1851 है, किस लिए जाने जाते हैं? टर्नर सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी भूदृश्य चित्रकार के रूप में टर्नर को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15। आर्सेलोर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रेटफोर्ड लंदन में स्थित 114.5 मीटर लगभग 376 फीट ऊंची मूर्ति और प्रेक्षण टावर, इसे किसने डिजाइन किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनीश कपूर और सेसिल बालमोर। अनीश कपूर और सेसिल बालमोर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16। वैशाली की नगर बधू उपन्यास के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगर बधू उपन्यास के लेखक है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17। लिथो स्टोन को ड्राइंग के पश्चात वॉश आउट सॉल्यूशन से धोया जाता है ताकि ऑप्शन डी सही होगा पत्थर पर बनाई गई इमेज उभर कर सामने आ जाए। तो लिथो स्टोन की ड्राइंग के पश्चात वॉश आउट सॉल्यूशन से धोया जाता है उसको इसलिए कि पत्थर पर बनाई गई इमेज उभर कर सामने आए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18। रघुवीर सेन धीर क्या थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए वास्तु चित्रकार। रघुवीर सेन धीर वास्तु चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। सचित्र ग्रंथ तारीख ए खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में स्थित है? जो सचित्र ग्रंथ है तारीख ए खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में रखा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए खुदाबख्श पुस्तकालय पटना। तो खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? पटना में है। यहीं पर सचित्र ग्रंथ तारीख ए खानदानी ए तैमूरिया रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति सही जवाब होगा ऑप्शन सी खजुराहो में। खजुराहो में नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति रखी गई है, स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किस शासकों द्वारा बनाए गए थे? खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किस शासकों के द्वारा बनाए गए थे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी चंदेल शासकों ने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22। 19वीं शताब्दी में यूरोप में बनाई गई पेंटिंग्स के समूह को ब्लैक पेंटिंग्स नाम दिया गया। ये किसने बनाई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रांसिस्को दी गोया। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप
से बनाई हुई पेंटिंग्स के समूह को ब्लैक पेंटिंग्स नाम दिया गया था। इसको बनाया था फ्रांसिस्को दी गोया ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकनोग्राफी के लेखक कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गणपत बी स्थापति। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी महाराज वस्त्र संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, किसके पास स्थापित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जहांगीर आर्ट गैलरी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर स्थित है? तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है इटली में। ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा इटली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26, देविका रानी रोरिक को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ये, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27, मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? तो मातिस फवाद कला आंदोलन के अग्रणी माने जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, एक्वाटिंट मेथड की पहचान कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एचिंग और रेजिन डस्टिंग। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29, गंधार कला किसके समय पनपी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुषाणों के समय। तो गांधार कला कुषाणों के समय पनपी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30, किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैडम क्यूरी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, पुस्तक नॉन ऑब्जेक्टिव के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, काजिमीर मालेविच। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32, थिंकर किस मूर्तिकार की प्रख्यात कृति है? थिंकर किस मूर्तिकार की प्रख्यात कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रोंदा की। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33, हमजानामा का सचित्रीकरण किसने करवाया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकबर ने। तो हमजानामा का सचित्रीकरण किसने करवाया? अकबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस छापा प्रक्रिया में पानी एक आम घटक है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, लिथोग्राफी और ऑफसेट। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35, प्राक पुनर्जागरण के चित्रों की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? प्राक पुनर्जागरण के चित्रों की विशेषता। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यह प्राचीन चित्रों रोम व यूनान कला से प्रभावित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36, विख्यात भित्ति चित्र द होली ट्रिनिटी 1426 में बना था। द ट्रिब्यूट मनी 1425 से 28 के बीच में, और वह एक्सपल्सन ऑफ एडम एंड ईव 1425 किस कलाकार ने बनाए? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मैसेच्यू ने। अगला प्रश्न है, गैलरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो गैलरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक हैं
कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। राम किंकर बैद द्वारा संथाल परिवार मूर्ति की रचना की गई थी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 1938 ईस्वी में। राम किंकर बैद द्वारा संथाल परिवार मूर्ति की रचना की गई थी 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। खनिज रंग में वाइंडर मिला होता है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी प्राकृतिक ग्लू। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी अजंता की गुफा में। तो भिक्षुक बुद्ध का चित्र अजंता की गुफा में मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। छापा चित्रण में प्रयुक्त आस्फाल्टम को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा बिटुमेन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मौला राम कौन थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी चित्रकार। मौला राम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। सैन फ्रांसिस्को स्काईलाम में ट्रांस अमेरिका कॉरपोरेशन के 853 फीट ऊंचे भवन को कंपनी के लोगो में प्रदर्शित किया गया है और इस लोगो को निम्नलिखित में से किस आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन ए विलियम पेरेरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय से प्रारंभ हुई। सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोथिक। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला गोथिक कला से प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। गोल्ड प्लेटेड ब्रांच स्वर्ण जड़ित कांस्य से बना विख्यात पुरस्कार जो फिल्म की रील तलवार के साथ खड़े धर्म योद्धा और आर्ट डेरिको शैली में दर्शाता है, वो है ऑस्कर लघु प्रतिमा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा ऑस्कर लघु प्रतिमा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। सही जवाब होगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची। यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार लियोनार्डो दा विंची था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। गीता कपूर की रचना व्हेन वाज मॉडर्निज्म की विषय वस्तु क्या है। गीता कपूर की रचना व्हेन वाज मॉडर्निज्म की विषय वस्तु। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी भारत में परंपरागत कला रीतियों में आधुनिकतावाद तराशती है। भारत में परंपरागत कला रीतियों में आधुनिकतावाद को तराशती है। ये गीता कपूर की रचना व्हेन वाज मॉडर्निज्म की विषय वस्तु है। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक कर दें
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।